नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि फेक सेटलमेंट से कैसे बचना है। दोस्तों, आजकल जो है फेक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये फेक सेटलमेंट करने वाले बैंक नहीं होते, ये होती है रिकवरी एजेंसियाँ। रिकवरी एजेंसी के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो करते हैं फेक सेटलमेंट। वो आपको जो है बहकाते हैं एक तरह से कि आपका जो 5 लाख का लोन है सर, वो जो है वो हम 50,000 में कर देंगे और अभी कर देंगे। आप जो है इस अकाउंट में जो है पेमेंट जमा करा दो, वहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। कभी भी अगर जो आपको लोन सेटलमेंट करना है तो आपका जो लोन अकाउंट है जिससे आपकी ईएमआई डिडक्ट हो रही है, उसमें कभी भी आपको पैसे नहीं डालने हैं। पहली चीज़ ये। और दूसरा, जब भी लोन सेटलमेंट आप करवाएं तो सेटलमेंट लेटर है वो अपनी मेल आईडी पे मांगे। और मेल आईडी जिससे भी मेल आएगा वो रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए उस कंपनी की या उस बैंक की। दूसरी चीज़। और तीसरा जो है, जब भी सेटलमेंट लेटर आपके पास आएगा, आपको उस बैंक में या एनबीएफसी में कॉल करनी है, कस्टमर केयर पे कॉल करो या मेल के थ्रू कॉल करो। और आप उनसे जो सेटलमेंट लेटर जो आपके पास आया है उसकी जो है वेरिफिकेशन लो कि जो सेटलमेंट सर मेरे पास ये आया है ये ओरिजिनल है या फेक है। और चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप पेमेंट करो, पेमेंट करने जो है आप या तो यूपीआई से करो, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या फिर आप उस ब्रांच में जाके करो। ब्रांच में जाके करोगे तो और अच्छा रहेगा। आप कैश लेके जाओ, कैश वहाँ जमा करो, आप उनसे रिसिप्ट लो और फिर उनसे डीएनसी मांगो। डीएनसी मतलब सॉरी एनडीसी मांगो आप उनसे, नॉन ड्यू सर्टिफिकेट। ये ज़रूरी है। वो आपको मेरे ख्याल से 4-5 दिन में जो है मैक्सिमम, 1 हफ़्ता भी लेते हैं कई कंपनियां। तो 1 हफ्ते में जो है आपको एनडीसी भी दे देंगे। ये चीज़ आपको उनको बोलनी है कि मुझे एनडीसी चाहिए, नॉन ड्यू सर्टिफिकेट। और उस सेटलमेंट लेटर में जो है फुल एंड फाइनल का लिखा होना चाहिए कि मेरा जो फुल एंड फाइनल अमाउंट है ये इतना ही है और मैं इतना पे कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मुझे एनडीसी मिल जाएगा, नॉन ड्यू सर्टिफिकेट। तो ये है प्रोसेस। कभी भी किसी के बहकावे में आके आप किसी को पैसा डायरेक्टली नहीं देना है, अपने लोन अकाउंट में जमा नहीं करना है, या और किसी को यूपीआई नहीं करना। रिकवरी एजेंट्स अगर बोलते हैं कि आप इस नंबर पे यूपीआई कर दो, आपका सेटलमेंट हो गया है, और सेटलमेंट लेटर अगर वो मेल पे भेजते हैं तो उसको जो है आपको ब्रांच से वेरिफिकेशन करवाना, ब्रांच से वेरीफाई होना ज़रूरी है। और आप ब्रांच में जाके उस पर स्टैंप भी लगवा सकते हैं। स्टैंप और साइन कर देंगे मैनेजर। मैनेजर उस पर स्टैंप साइन करेंगे। जब वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसों में देखा गया कि फेक सेटलमेंट दोस्तों बहुत हो रहा है। फेक सेटलमेंट के नाम पे ये क्या करते हैं कि मतलब कस्टमर से पैसे ले लेते हैं और उस पैसे को जो है वो ब्याज पेनल्टी में ही काट लेते हैं। वो सेटलमेंट होता ही नहीं है। महीने बाद, 2 महीने बाद आपके पास फिर से कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि सर पेमेंट करो, पेमेंट करो। आप बोलोगे मैंने तो सेटलमेंट कर दिया, लेकिन सेटलमेंट का कोई प्रूफ तो नहीं है, आपने तो फेक सेटलमेंट किया है। तो सारी चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। आपके मेल पे सेटलमेंट लेटर आना चाहिए और जिस आईडी से आए वो रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए। और आपके पास अपनी रिकॉर्डिंग भी रखो, जिनसे आपकी बात हो रही है आप रिकॉर्डिंग भी रखो प्रॉपर। उनसे उनका नाम पूछो, पोजीशन पूछो, वो जो है किस पोजीशन पे है, मैनेजर हैं। अगर ब्रांच जो है आपके नज़दीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नज़दीक भी नहीं है, अगर थोड़ा दूर भी है, मान लिया या 15-20-30 किलोमीटर भी है, तो मैं तो ये कहूँगा आप ब्रांच में जाओ। आप सब कुछ ऑनलाइन करने की मत सोचो। आप ब्रांच में जाके कंफर्म करो, वहाँ पे जाके अपने सेटलमेंट लेटर पे स्टैंप लगवाओ और साइन करवाओ। उसके बाद जो है वहीं पे आप कैश पेमेंट कर दो। वहीं से कैश पेमेंट करके रिसिप्ट लेके अपना रिसिप्ट को अपने पास रखो और उनसे एनडीसी के बारे में बात कर लो कि मुझे नॉन ड्यू सर्टिफिकेट और चाहिए, वो कब तक मिल जाएगा। फिर वो बता देंगे सर आपको जब तक मिल जाएगा, 1 हफ्ते में या दो। जब भी नॉन ड्यू सर्टिफिकेट आया आपका, वो भी आप जो है मेल पे मंगाओ। आप उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी से सर मुझे जो है वो मेल कर देना। तो वो एनडीसी जो है आपको मेल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने पास रखने हैं। इससे क्या है कि आप जो है फेक सेटलमेंट से बच जाओगे। ये तरीका है। कभी भी किसी के बहकावे में आके ऐसे किसी को पैसे नहीं पहुंचा देने हैं, ऐसे किसी को जमा नहीं कर देने हैं। कभी यूपीआई कर दो या किसी के अकाउंट में डाल दो। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो सीधे साधे जो कस्टमर है, जिनको पता नहीं है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको डरा के धमका के वो बेचारे डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल भी फेक सेटलमेंट नहीं करना है। जेन्युइन सेटलमेंट करो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सारा रिकॉर्ड अपने पास रखो। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।